तो दोस्तों, एक बार फिर से इस देश में लगभग 2 साल बाद का किसान आंदोलन की आवाज सुनाई दे रही है। पंजाब हरियाणा से किसान कूच करके दिल्ली की तरफ आने की सुगबुगाहट है। हरियाणा सरकार ने और दिल्ली में केंद्र सरकार ने उनको रोकने के लिए एक से एक बंदोबस्त किए हैं। बंदोबस्त ऐसे किए हैं जितना कि कोई शायद पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान आने से रोकने के लिए न करे। उन्होंने सड़कों पर कीलें गाड़ी हुई हैं, उसमें नदियों को खोदा जा रहा है। ड्रोन से आज आंसू गैस के अटैक हुए, बड़ा ही खतरनाक मंजर था। मुझे लगता है कि जनरल डायर ने भी जलियांवाला बाग में ऐसा धुआं नहीं क्रिएट किया होगा जैसा कि हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की सरकार ने, जिसने बोर्ड लगाया था बहुत हुआ अब किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार ये वाला बोर्ड लगाकर 2014 में देश में प्रधानमंत्री पद की एंट्री ली थी। तो ये किसानों को लगातार लांछित किया जाना जैसे पिछली बार हुआ था वो चालू है। किसानों को बताया जा रहा है कि ये असली किसान नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि एमएसपी देश के हित में नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि ये देशद्रोही लोग हैं और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में जाम लगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली से जो किसान है वो लगभग अभी भी 200 किलोमीटर दूर है। तो इति सिद्धम कि ये जो दिल्ली में जाम है, एनसीआर में जाम है, ये किसानों के छूने भर से भी नहीं हुआ है, क्योंकि किसान वहां पर है ही नहीं, बल्कि ये हुआ है नरेंद्र मोदी सरकार की कारस्तानियों की वजह से, हर जगह बैरिकेडिंग की वजह से, और जानबूझकर दिल्ली को जो जाम करने का षड्यंत्र है ताकि जो आम नागरिक हैं वो परेशान हो जाएं और एक तरह से किसान आंदोलनकारी किसानों की क्रेडिबिलिटी आम जनता के नजर में वो गिर जाए। तो ये बहुत ही पुरानी ट्रिक्स हो गई है। पिछले 10 सालों से एक के बाद एक आंदोलनों, आक्रोशों, धरना प्रदर्शनों के बाद ये देश तानाशाही के जो अलग अलग स्टेप्स हैं उनको देखता जा रहा है। जरूर इस बार भी कुछ नया हो जाएगा, ऐसा दिखता है। आपको याद हो कि पिछली बार जब किसान आंदोलन हो रहा था तो उसे जो किसान बिल, जो कृषि कानून थे 3 काले, उनको सरकार द्वारा बेचा जा रहा था, जैसे कहा जा सकता है, ये बताते हुए कि ये उचित मूल्य दिलाएगा। आज भी सरकार के नुमाइंदे, मंत्रीगण कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी है और ये नहीं चाहते कि उनको उचित मूल्य मिले। लेकिन आपको ये भी याद हो कि दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले समय जब कृषि बिल को लेकर एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था दिल्ली विधानसभा का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ये तो कहते हैं कि उचित मूल्य मिलेगा, उचित मूल्य एमएसपी मिलेगा, लेकिन कहां मिलेगा वो ये नहीं बताते। और प्रधानमंत्री ने जो ताना बाना बुना है उसमें वो कहीं भी सीधे गारंटी देने से, जिम्मेदारी लेने से मुकरते रहे हैं कि किसान को एमएसपी मिलेगा उसके द्वारा उगाई गई फसल का। अब जो प्रधानमंत्री के चारों ओर जो भी तंत्र बुना हुआ है उन्होंने, जिसमें बहुत से पत्रकार गण और बहुत सा इंटेलिजेंसिया भी शामिल है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है आम जनता को कि एमएसपी वो देश के हित में नहीं है। भला एमएसपी देश के हित में क्यों नहीं है? भला कृषक अपना जो मेहनत का मूल्य अगर पाले तो वो देश के हित में कैसे नहीं है? याद कीजिए, ये वही लोग हैं जो बताते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम वो देश के हित में नहीं है, क्योंकि इन सभी चीजों के पीछे वो बताते हैं कि देश के खजाने पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो बताते हैं कि केजरीवाल अगर 200 यूनिट बिजली फ्री देगा तो ये देश के खजाने पर, दिल्ली के खजाने पर फालतू बोझ है। अगर वो महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त देगा तो ये फालतू बोझ है। ये बिल्कुल वही स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लोग हैं जो कि बताते हैं कि किसी भी तरह से अगर आम आदमी को सुविधाएं मिलेंगी तो ये फालतू बोझ है। लेकिन एमएसपी मिलना क्या फालतू बोझ है? क्या किसी उत्पादक को वाजिब मूल्य मिलना फालतू बोझ है? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि
देश भर के किसान, चाहे वो सौराष्ट्र में कपास का किसान हो या फिर गन्ने का किसान महाराष्ट्र में हो या फिर वो किसी और प्रदेश का किसान हो, वो किस तरह से आत्महत्याएं करता रहा है, सल्फास खाता रहा है, कुएं में कूद कर जान देता रहा है, फांसी के फंदे पर लटकता रहा है। लेकिन ये वही लोग हैं जो बताते हैं कि अधिक दारू की लत पड़ जाने से किसान आत्महत्या करते हैं, प्रेम संबंधों में फंस जाने की वजह से आत्महत्या करते हैं। ये वही लोग हैं जो किसान का दिया हुआ अन्न खाते हैं, वो अभी भी शायद शाम को उसके हाथ का उगाया हुआ जो गेहूं है उसकी रोटी खाने जा रहे हैं, खा चुके हैं, या फिर चावल दाल वगैरह वगैरह खाने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे एहसान फरामोश लोगों को आप क्या कहिए कि वो चाहते हैं कि जो मेहनत कर रहा है, जो हमारे देश का अन्नदाता है, वो लगातार भूखे मरे। अब एमएसपी क्या वाकई में देश पर बोझ है? एमएसपी किस तरह से वो देश पर बोझ है? अरविंद केजरीवाल ने पिछले किसान आंदोलन के समय एक आंकड़ा समझाया था कि कुल लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है अगर सभी फसलों पर किसानों को एमएसपी दे दी जाए पूरे देश में। अभी 94% किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है, लगभग मात्र 6% किसानों को अपनी फसल का एमएसपी मिलता है। 94% अपनी फसल को कम दाम पर बेचने में मजबूर होते हैं, कई बार घाटे में बेचने में मजबूर होते हैं, उनकी लागत नहीं निकलती, वो लगातार घाटा करते हैं। लेकिन दुनिया में एक भी ऐसा व्यापारी नहीं होगा जो लगातार घाटे में व्यापार करना चाहता होगा। लेकिन मेरे देश के जो सरकार समर्थक लोग हैं वो चाहते हैं कि लगातार किसान घाटे में खेती करे, अपना बदन जलाए, उसके बच्चे भी खेत में हल जोते और उसके पूरा परिवार उसमें लगा रहे, वो कर्ज लेकर बीज बोए, खाद में इन्वेस्ट करे, बाजार में ले जाकर कौड़ियों के दाम उस प्रोडक्ट को, उस उत्पाद को उतार दे, जिससे आम जनता के धन्ना सेठों के पेट तो भर जाए लेकिन किसान सल्फास खाकर अपनी जान दे दे। ये वही क्रूएल लोग हैं, बहुत क्रूएल लोग हैं। ये देश के खजाने पर इतना बड़ा बोझ बता रहे हैं। लेकिन आप केजरीवाल की बात पर ध्यान दीजिए। अगर 17-18 लाख करोड़ रुपए में पूरे देश के किसानों को एमएसपी मिल सकती है, यानी कि स्वामीनाथन जो आयोग है उसके रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर उसका मूल्य दिया जा सकता है तो किसान प्रॉफिट में रहेगा। और क्योंकि ये देश 60 से 70% किसानों की आबादी है, इसलिए इसका कहने का अर्थ ये होगा कि 60 से 70% आबादी अपनी की हुई मेहनत से प्रॉफिट में आने लगेगी। जब वो प्रॉफिट में आने लगेगी तो वो जो पैसा उसके पास आएगा वो पूरी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट होगा और वापस वो पैसा रोल होगा, जिससे आपकी इकोनॉमी इस गति से तेजी से आगे बढ़ेगी जैसी आज तक कोई सरकार उतनी तेजी से नहीं बढ़ा पाई है। रही बात जो 18 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के जो फंड्स का बोझ है वो पड़ेगा। भाई किसान आपसे मुफ्त में ये नहीं ले रहा है। 18 लाख करोड़ रुपए का आप अनाज खरीदेंगे, सरकार अनाज खरीदेगी और फिर उसको आगे वो रीसेल कर सकती है, उसको कहीं भी बेचा जा सकता है, तरह तरह की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में लगाया जा सकता है। देश में अनाज की तादाद, खपत कोई कम तो नहीं है, देश के बाहर भी खपत है। तो बात यह है कि बल्कि सरकार ऐसा भी हो सकता है कि 18 लाख करोड़ रुपए का अनाज खरीदकर सरकार उसे 24 लाख करोड़ रुपए में बेच दे और 6 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा बना ले। लेकिन सरकार के हुक्मरान, सरकार में बैठे हुक्मरान ये चाहते नहीं है। क्यों नहीं चाहते? आखिर एमएसपी देने में दिक्कत क्या है? मैं बताता हूं दिक्कत क्या है। क्योंकि जो ये पूंजीवाद का युग है, इसमें जो कठपुतली सरकारें चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं बड़े बड़े पूंजीवादियों, बड़े बड़े पूंजीपतियों, सेठों द्वारा संचालित होती हैं, ये सरकारें नहीं चाहती कि किसान को उसकी कृषि का उचित मूल्य मिले, स्पेशली डेवलपिंग नेशंस में, विकासशील देशों में, अंडर डेवलप्ड नेशंस में। वहां की आबादी को उनके पसीने का उचित मूल्य नहीं मिलना चाहिए, ऐसा एक अनसेड रूल है। अब बताइए,
अगर मैंने टमाटर उगाया, मैं किसान हूं और मुझे उचित मूल्य नहीं मिलेगा, इसका मतलब मुझे मूल्य कम मिल रहा है, और मूल्य कम मिलेगा तो जो बड़े सेठ हैं वो मुझसे टमाटर खरीद कर इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे विदेशों में और ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन अगर मुझे एमएसपी पूरा मिल रहा है तो खुद ब खुद जो उत्पाद का दाम वो इतना हो जाएगा कि वो एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत मोटा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, या फिर विकसित देशों को बहुत सस्ते दाम पर नहीं बेच पाएंगे, जिसका कि विकसित देश चाहते हैं, क्योंकि वो तो इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमीज हैं। वो चाहते हैं कि पिछड़े हुए देशों से खेती का सामान सस्ते में आए, और वो ज्यादा फोकस एक्सपोर्ट्स पर करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये होगा कि जहां मुनाफा मोटा कमाएंगे पूंजीपति जो खेती के उत्पादों को एक्सपोर्ट करेंगे या खरीदेंगे, वहीं किसान वो लगातार लॉस में जाएगा, तो या तो आत्महत्या कर देगा या वो अपनी जमीन से पलायन कर जाएगा, जमीन औने पौने दाम में बेच देगा। तो ओवरऑल ये जो षड्यंत्र है एमएसपी ना देने का वो यही है। तो ये जो बेकार की बात है कि एमएसपी खजाने पे बहुत बड़ा बोझ है, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता दूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार लगभग जब से आई है तब से लगभग 25 लाख करोड़ रुपए का पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर चुकी है। एक कौड़ी का फायदा उससे देश को नहीं हुआ है। 25 लाख करोड़ आपने माफ कर दिया। किनका? अनिल अंबानी जैसों का, विजय माल्या जैसों का, गौतम अडानी जैसों का। देश को चवन्नी का उससे फायदा नहीं हुआ, लेकिन एक किसान जो 18 लाख करोड़ रुपए का मूल्य का प्रोडक्ट आपके हाथ में दे देगा और फिर वो मेहनत की कमाई लेकर जाएगा, इससे आपको दिक्कत है। तो ये दिक्कत देश को समझनी होगी कि ये दिक्कत एक दिक्कत नहीं है, वो एक षड्यंत्र है, किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, और अगर फेयर प्राइस पर अगर उनको फेयर प्राइसेस मिलेंगे, उनको फेयर दाम मिलेगा, तो देश में कोई बहुत ज्यादा महंगाई नहीं होने वाली है खाने के उत्पादों में। ये जरूर होगा कि जो बड़े बड़े सेठ हैं उनका मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी बड़ी बात यह है कि प्रॉफिट आने लगेगा देश की 60 से 70% जो कमजोर आय वर्ग की आबादी है, किसान आबादी है, मजदूर आबादी है, खेतीहर मजदूर आबादी है, तो ये सभी बहुत लाभान्वित होंगे और इकोनॉमी स्वेल होगी। ये एक मिडिल क्लास के आदमी को स्पेशली सोचना चाहिए। इसलिए किसानों का समर्थन इस एमएसपी की मांग पर बनता है, और इसीलिए जो पूंजीपतियों की दलाल सरकार है वो ड्रोन से हमला करेगी, रबर बुलेट्स मारेगी। मौका मिलेगा तो सही के बम और सही बुलेट्स का भी दुरुपयोग करने से नहीं कतराते हैं इस तरह के तानाशाह। तो हमें ये समझना होगा कि किसान इस वक्त जो मांग कर रहे हैं वो बहुत जायज है, और उनका समर्थन पूरे देश को करना ही चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं।